सूर्य का स्वप्न में कर्ण को दर्शन देकर उसे इंद्र को कुंडल और कवच न देने के लिए सचेत करना तथा कर्ण का आग्रह पूर्वक कुंडल और कवच देने का ही निश्चय रखना। अध्याय 300। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण लोमस जी ने इंद्र के कथानुसार उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर से जो यह महत्वपूर्ण वचन कहा था कि तुम्हें जो बड़ा भारी भय लग रहा है और जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी मैं अर्जुन के यहाँ स्वर्ग से चले जाने पर दूर कर दूंगा। जब करने वालों में श्रेष्ठ वैशंपायन जी धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर को कर्ण से वह कौन सा भारी भय था जिसकी वे किसी के सम्मुख बात नहीं चलाते थे। वैशंपायन जी ने कहा, युधिष्ठिर भरत कुल भूषण, तुम्हारी प्रश्न के अनुसार मैं यह कथा सुनाऊंगा, तुम ध्यान देकर मेरी बात सुनो। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ, तब पांडवों के हितकारी इंद्र कर्ण से कवच कुंडल मांगने को उद्यत हुए। महाराज, कुंडल के विषय में देवराज इंद्र का मनोभाव जानकर भगवान सूर्य कर्ण के पास गए। ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी वीर कर्ण अत्यंत निश्चित होकर एक सुंदर बिछौनों वाली बहुमूल्य शैया पर सोया था। राजेंद्र भरत नंदन अंशुमाली भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवश अत्यंत दया भाव से युक्त हो रात को सपने में कर्ण को दर्शन दिया। उस समय उन्होंने वेदवेत्ता ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। उनका स्वरूप योग समृद्धि से संपन्न था। उन्होंने कर्ण के हित के लिए उसे समझाते हुए इस प्रकार कहा। सूर्यदेव बोले, सत्यधारियों में श्रेष्ठ तात कर्ण, मेरी बात सुनो। महाबाहो, मैं सौहार्दवश आज तुम्हारे परम हित की बात बताता हूं। कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का छद्म वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दयनशीलता उन्हें ज्ञान में है तथा संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु दे ही देते हो, उससे कुछ मांगते नहीं हो। तात, तुम ब्राह्मण लोगों को उनकी मांगी हुई वस्तु दे ही देते हो, साथ ही धन तथा और जो कुछ भी वे मांग लें सब दे डालते हो, किसी को नहीं कहकर निराश नहीं लौटाते। तुम्हारे ऐसे स्वभाव को जानकर साक्षात इंद्र तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने के लिए आने वाले हैं। उनके मांगने पर तुम उन्हें अपने दोनों कुंडल दे न देना, यथाशक्ति अनुनय विनय करके उन्हें समझा देना, इससे तुम्हारा परम मंगल होगा। इस प्रकार वे जब कवच कुंडल के लिए बात करें तब तब बहुत से कारण बताकर तथा दूसरे नाना प्रकार के धन आदि देने की बात कहकर बार बार उन्हें कुंडल मांगने से मना करना। नाना प्रकार के रत्न, स्त्री, गौ, भांत भांत के धन देकर तथा बहुत से दृष्टांतों द्वारा बहलाकर कुंडलार्थी इंद्र को टालने का प्रयत्न करना। कर्ण, यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए ये सुंदर कुंडल इंद्र को दे दो ये तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। मानद, तुम अपने कवच और कुंडल से संयुक्त होने पर रण में शत्रुओं के लिए भी अवध्य बने रहोगे। मेरी इस बात को समझ लो। कर्ण, ये दोनों रत्नमय कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, अतः यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो तो इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना।
कर्ण ने पूछा, भगवान, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए जो इस प्रकार हितकर सलाह दे रहे हैं, इससे मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। यदि इच्छा हो तो बताइए, इस प्रकार ब्राह्मण वेश धारण करने वाले आप कौन हैं? ब्राह्मण रूपी सूर्य ने कहा, तात, मैं सहस्रांशु सूर्य हूं। स्नेहवश ही तुम्हें दर्शन देकर सामयिक कर्तव्य सुझा रहा हूं। तुम मेरा कहना मान लो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। कर्ण ने कहा, जिसके हित का अनुसंधान साक्षात भगवान सूर्य करते और हित की बात बताते हैं, उस कर्ण का तो परम कल्याण है ही। भगवान, आप मेरी यह बात सुने। प्रभो, आप वरदायक देवता हैं। मैं आपसे प्रसन्न रहने का अनुरोध करता हूं और प्रेम पूर्वक यह कहता हूं, यदि मैं आपका प्रिय हूं तो आप मुझे इस व्रत से विचलित न करें। सूर्यदेव, संसार में सब लोग मेरे इस व्रत के विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों की याचना करने पर उन्हें निश्चय ही अपने प्राण भी दे सकता हूँ। आकाश में विचरने वालों में उत्तम सूर्यदेव, यदि पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण के छद्मवेश में अपने को छिपाकर साक्षात इंद्रदेव मेरे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं, तो देवेश्वर, मैं उन्हें दोनों कुंडल उत्तम कवच अवश्य दे दूंगा, जिससे तीनों लोकों में विख्यात हुई मेरी कृति नष्ट न होने पाए। जैसे मेरे जैसे सूरवीर को प्राण देकर भी यश की रक्षा ही करनी चाहिए, अपयश लेकर प्राणों की रक्षा करनी कदापि उचित नहीं। सुयश के साथ यदि मृत्यु हो जाए तो वह विरोचित एवं संपूर्ण लोकों के लिए सम्मान की वस्तु है। सूर्यदेव, ऐसी स्थिति में यदि बलासुर और वृत्रासुर के विनाशक देवराज इंद्र मेरे पास भिक्षा के लिए पधारेंगे, तो मैं कवच सहित दोनों कुंडल उन्हें अवश्य दे दूंगा। यदि इंद्र पांडवों के हित के लिए मेरे कुंडल मांगने आएंगे, तो इससे संसार में मेरी कीर्ति बढ़ेगी और उनका अपयश होगा। अतः सूर्यदेव, मैं जीवन देकर भी जगत में कीर्ति का ही वर्ण करूंगा। कीर्तिमान पुरुष स्वर्ग का सुख भोगता है, जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है वह स्वयं भी नष्ट ही है। कीर्ति इस संसार में माता की भांति मनुष्य को नूतन जीवन प्रदान करती है, परंतु अकीर्ति जीवित पुरुष के भी जीवन को नष्ट कर देती है। विभावसो लोकेश्वर, साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा गाया हुआ यह प्राचीन श्लोक है कि कीर्ति मनुष्य की आयु है। परम लोक में कीर्ति ही मनुष्य के लिए सबसे महान आश्रय है। इस लोक में भी विशुद्ध कीर्ति आयु बढ़ाने वाली होती है। अतः मैं अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच कुंडल इंद्र को देकर सनातन कीर्ति प्राप्त करूंगा। ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके सम्रांगणी में शरीर की आहुति देकर तथा शत्रुओं को संग्राम में जीतकर मैं केवल सुयश का उपार्जन करूंगा। संग्राम में भयभीत होकर प्राणों की भीख मांगने वाले सैनिकों को अभय देकर तथा बालक, वृद्ध और ब्राह्मणों को महान भय से छुड़ाकर संसार में परम उत्तम स्वर्गीय यश का उपार्जन करूंगा। मुझे प्राण देकर भी अपनी कीर्ति सुरक्षित रखनी है, यही मेरा व्रत है, ऐसा समझें। इसलिए देव, इस प्रकार के व्रत वाला मैं ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को यह परम श्रेष्ठ भिक्षा देकर जगत में उत्तम गति प्राप्त करूंगा। सूर्य का कर्ण को समझाते हुए उसे इंद्र को कुंडल न देने का आदेश। अध्याय 301। सूर्य ने कहा, कर्ण, तुम अपने सुहृदों का, पुत्रों और पत्नियों का तथा माता पिता का अहित न करो। प्राणधारियों में श्रेष्ठ वीर अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही प्राणियों को इहलोक में यश की प्राप्ति तथा स्वर्ग में स्थायी कीर्ति अभिष्ट होती है। यदि तुम प्राणों का विरोध
नाश करके सनातन कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इसमें संदेह नहीं कि वह कीर्ति तुम्हारे प्राणों को लेकर ही जाएगी। पुरुष रत्न, पिता, माता, पुत्र तथा और जो कोई भी भाई बंधु इस लोक में हैं, वे सब जीवित पुरुषों से ही अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। महातेजस्वी नरश्रेष्ठ, राजा लोग भी जीवित रहने पर ही पुरुषार्थ से कीर्ति लाभ करते हैं। इस बात को समझो। जीवित पुरुष के लिए ही कीर्ति अच्छी मानी गई है। जो मर गया, जिसका शरीर चिता की आग में जलकर भस्म हो गया, उसे कीर्ति से क्या प्रयोजन। मरा हुआ पुरुष कीर्ति के विषय में कुछ नहीं जानता। जीवित पुरुष ही कीर्ति जनित सुख का अनुभव करता है। मरे हुए मनुष्य की कीर्ति मुर्दे के गले में पड़ी हुई माला के समान व्यर्थ है। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारे हित की इच्छा से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। कर्ण, मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी ही चाहिए, इसलिए भी तुमसे तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। महाबाहो, प्रति स्नेह, तुम्हारे प्रति स्नेह जाग उठा है, अतः तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। इस संबंध में एक देव वेद आध्यात्मिक रहस्य है, इसी कारण तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बेखटक के ही यही कार्य करो जिससे मैंने तुम्हें बतलाया है। पुरुष रत्न, देवताओं की गुप्त बात तुम नहीं समझ सकते, इसलिए वह गोपनीय रहस्य तुम्हें बता रहा हूँ। समय आने पर तुम अपने आप जान लोगे। राधानंदन, मैं फिर अपनी कही हुई बात दोहराता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र के मांगने पर तू अपने वे कुंडल न देना। महादुते, तुम इन दोनों मनोहर कुंडलों से निर्मित आकाश में विशाखा नामक 2 नक्षत्र के बीच प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाते हो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जीवित पुरुष के लिए ही कीर्ति प्रशंसनीय है, अतः तात तुम्हें कुंडल के लिए आए हुए देवराज इंद्र को देने से इनकार कर देना चाहिए। अनग, तुम बारंबार युक्तियुक्त वचन कहकर अनेक प्रकार की बातों से बहलाकर देवराज इंद्र की कुंडल लेने की इच्छा को नष्ट कर सकते हो। कर्ण, अनेक कारण दिखाकर नाना प्रकार की युक्तियां सामने रखकर था माधुर्य गुण से विभूषित वचन सुनाकर देवराज इंद्र की इस कुंडल लेने के विचार को तुम पलट देना। निर्व्याग्र, तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो, अतः सूरवीर अर्जुन युद्ध में कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम इन दोनों कुंडलों को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं जीत सकते, भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाएं। अतः कर्ण, यदि तुम समर भूमि में अर्जुन को जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को ये दोनों शुभ कुंडल कदापि न देना। सूर्य कर्ण संवाद। सूर्य की आज्ञा के अनुसार कर्ण का इंद्र से शक्ति लेकर ही उन्हें कुंडल और कवच देने का निश्चय। अध्याय 302। कर्ण ने कहा, सूर्यदेव, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, जैसा कि आप भी मुझे जानते हैं। प्रचंड रस में आपके लिए किसी प्रकार कुछ भी अदेय नहीं। स्त्री पुत्र सुहृद, अपना शरीर भी मुझे वैसा प्रिय नहीं है जैसा आप हैं। किरणों के स्वामी सूर्यदेव, सदा आप ही मेरे भक्ति भाव के आश्रय हैं। प्रभाकर, आप भी जानते हैं कि महात्मा पुरुष भी अपने प्रिय भक्तों पर पूर्ण स्नेह रखते हैं, इसमें संदेह नहीं। आपको यह मालूम है कि कर्ण मेरा प्रिय भक्त है और वह स्वर्ग के दूसरे किसी भी देवता को अपने इष्ट रूप में नहीं जानता। यही समझकर आप मुझे मेरे हित का उपदेश कर रहे हैं। प्रचंड किरणों वाले देव, मैं पुनः आपके चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके बारंबार याचना करता हूँ। इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना झूठ से डरता हूँ। विशेषतः सदा समस्त सज्जन ब्राह्मणों को उनके मांगने पर अपने प्राण देने में भी मुझे कोई सोच विचार नहीं हो सकता। देव, आपने पांडुनंदन अर्जुन से जो मेरे लिए डर की बात बताई है, उसके लिए आपके मन में कोई दुख और संताप नहीं होना चाहिए। भास्कर, मैं कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी अर्जुन को युद्ध में अवश्य जीत लूंगा। देव, मेरे पास भी अस्त्रों का जो महान बल है उसे आप जानते हैं। मैंने जमदाग्नि नंदन परशुराम तथा महात्मा द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। श्रेष्ठ,
यह जो मेरा दान देने का व्रत है, इसके लिए आप भी मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं याचक बनकर आए हुए इंद्र को अपने प्राण तक दे सकूं। सूर्य बोले, तायत यदि तुम इंद्र को ये दोनों सुंदर कुंडल दे रहे हो, तो तुम भी इन महाबली इंद्र से अपनी विजय के लिए कोई अस्त्र मांग लेना और उनसे स्पष्ट कह देना, देवराज, मैं एक शर्त के साथ ही दोनों कुंडल आपको दे सकता हूँ। कर्ण, इन दोनों कुंडलों से युक्त रहने पर भी तुम सभी प्राणियों के लिए अवध्य बने रहोगे। वत्स, दानव सूदन, इंद्र युद्ध में अर्जुन के द्वारा तुम्हारा विनाश चाहते हैं, इसलिए वे तुम्हारे दोनों कुंडलों को हर लेने की इच्छा करते हैं। अतः तुम भी उनकी आराधना करके बारंबार मीठे वचन बोलकर देवेश्वर इंद्र से किसी अमोघ अस्त्र के लिए प्रार्थना करना। तुम उनसे कहना, सहस्राक्ष, मैं आपको अपने शरीर का उत्तम कवच और दोनों कुंडल दे दूंगा, परंतु आप भी मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। इसी सत्य के साथ तुम इंद्र को अपने कुंडल दे देना। कर्ण, उस शक्ति के द्वारा तुम युद्ध में अपने शत्रु को मार डालोगे। महाबाहो, देवराज इंद्र की वह शक्ति युद्ध में सैकड़ों हजारों शत्रुओं का वध किए बिना पुनः हाथ में लौट कर नहीं आती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सूर्यदेव सहसा वही अंतर ध्यान हो गए। राजन, स्वप्न के अंत में कुछ बोलता हुआ सा कर्ण जाग उठा। भारत जगने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राधानंदन कर्ण ने स्वप्न का चिंतन करके शक्ति के लिए इस प्रकार निश्चय किया, यदि शत्रुओं को संताप देने वाले इंद्र कुंडल के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं शक्ति लेकर ही उन्हें कुंडल और कवच दूंगा। पर श्रेष्ठ, ऐसा निश्चय करके कर्ण प्रातः काल उठा और आवश्यक कार्य करके ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर तथा संभव संध्योपासन आदि कार्य करने लगा। श्रेष्ठ, फिर उसने विधि पूर्वक 2 घड़ी तक जप किया। तदनंतर अब जप के अंत में कर्ण ने भगवान सूर्य से स्वप्न का वृत्तांत निवेदन किया। उसने जो कुछ देखा था तथा रात में उन दोनों में जैसी बात हुई थी, उन सब को कर्ण ने क्रमशः उनसे ठीक ठीक कह सुनाया। राहु का संहार करने वाले भगवान सूर्यदेव ने यह सब सुनकर कर्ण से मुस्कुराते हुए से कहा, तुमने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। तब शत्रुओं का संहार करने वाले राधानंदन कर्ण उस स्वप्न की घटना को यथार्थ जानकर शक्ति प्राप्त करने की ही अभिलाषा ले इंद्र की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडला हरण पर्व में सूर्य कर्ण संवाद विषयक 302वां अध्याय पूरा हुआ।